के उन्हें अपनी जिम्मेदारी और चुनाव प्रक्रिया से जरूरी जानकारी देने पर भी खास फोकस रहेगा। क्या कुछ चल रहा है, बीएलओ के जो तमाम अधिकारी हैं या फिर चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं उन्हें किस तरीके की परेशानी हो रही है, कैसे उसका समाधान निकाला जाए, उनसे फीडबैक लेते हुए यहाँ पर ज्ञानेश कुमार नजर आएंगे। ज्ञानेश कुमार लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई और यहाँ से हम फिर ऊंची शिक्षा पढ़ने के लिए आईआईटी चले गए थे। बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं को एक बार फिर नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार सीईसी ज्ञानेश कुमार लखनऊ पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, छात्रों से संवाद करेंगे, उन्हें जागरूक करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे सीईसी कॉलवेन तालुकदार कॉलेज में वो बातचीत करेंगे बच्चों से। खास बात यह है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई इसी कॉलेज में हुई थी, इसलिए ये कॉलेज उनके लिए बेहद अहम। दोपहर 2 बजे ELC 2.0 और NCI NET को लेकर भी एक सम्मेलन होना है, बातचीत करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में भी सम्मेलन का आयोजन है। 20 जिलों के करीब 1500 छात्र, शिक्षक और संस्थान के बेहद प्रमुख लोग यहां पर शामिल होने वाले हैं। 440 ऐसे शैक्षणिक स्थान हैं जिनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे। छात्रों को वोटर बनने, वोट डालने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा क्यों बेहद अहम है लोकतंत्र में। दूसरे दिन सीईसी करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। बीएलओ उनसे अपनी समस्या, जमीनी अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। मतदाताओं की जानकारी अपडेट करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या परेशानी आ रही है, फीडबैक लेते हुए यहाँ पर सीईसी नजर आएंगे। छात्रों से संवाद और चुनावी जागरूकता अभियान भी है एक तरीके से, क्योंकि बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को जागरूक करना एक बेहद अहम काम भी है। और लोकतंत्र में जब चुनाव की बात आती है, चुनाव वो प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को और भी मजबूत बना रही है। और ऐसे में बच्चों को, छात्रों को जागरूक करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार नजर आने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। 2 दिवसीय दौरे में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं वो हमने आपको GFX के माध्यम से बताया। और देखिए, क्योंकि लखनऊ पहुंचे हैं ज्ञानेश कुमार, ऐसे में सियासत भी गर्म है। चुनाव आयोग को लेकर भी तमाम तल्ख बयानबाजी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन क्योंकि साल 2027 में यानी कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव होने से पहले तमाम प्रक्रिया और तमाम जो काम है उसे भी धरातल पर मजबूत करना है, इसलिए खुद यहां पर सीईसी ज्ञानेश कुमार पहुंचे हैं और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। बीएलओ से बातचीत करते हुए नजर आएंगे ज्ञानेश कुमार, उनसे उनका फीडबैक लेंगे। लखनऊ पहुंचने के दौरान की तस्वीरें हैं, बेहद हाई अलर्ट पर है वहां पर पुलिस प्रशासन। लखनऊ मेरी तपोभूमि है, ये कह रहे थे ज्ञानेश कुमार। यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लखनऊ के दौरे पर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे पहुंचे हैं ज्ञानेश कुमार, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है 2 दिनों तक? भारत निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार 6:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर यहाँ पर उतरे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप सिंह रेडुआ उनको रिसीव करने के लिए, तमाम उनके साथ और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। उनको रिसीव करने के बाद अब वहाँ कॉलवेन तालुकदार स्कूल है लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड पर, वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1 बजे तक कार्यक्रम उनका है। वहां पर संवाद कार्यक्रम, वहां के जो बच्चे हैं तो सीधे संवाद करेंगे कि उनकी जो पीढ़ी है या समझिए कि जो युवा वोटर है वो सरकार बनाने में कितना महत्वपूर्ण होता है, सरकार चुनने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर
युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा जब कोई सरकार बनाता है तो आगामी सरकार वही होनी चाहिए जो देश का विकास करे, छात्रों का विकास करे, शिक्षा बेहतर हो, शिक्षा, पढ़ाई, रोजगार, ये सब तमाम से व्यवस्था चीजें होती हैं जिसको लेकर सरकार पब्लिक चुनती है। तो दूसरा, ज्ञानेश कुमार एयरपोर्ट पर उतरे तो कह रहे थे कि उनकी एक कर्म भूमि है। उनकी जिस तरीके से यहाँ पर कालवे तालुकेदार में ही उनकी पूरी शिक्षा यहाँ पर, शुरुआती दौर की शिक्षा यहाँ पर की गई है, तो निश्चित रूप से आज उसी स्कूल में जा करके और छात्रों से संवाद करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम करीब 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पर विभाग के तमाम अफसर होंगे, तमाम होंगे वहां पर कार्यक्रम होगा और करीब 4:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस पर पूरी दिन भर की जानकारी देंगे। आने वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश का दौरा किस वजह से हुआ, ये सब पूरी जानकारी देंगे। और कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। करीब आसपास जिलों के, लखनऊ के करीब 500 से ज्यादा बीएलओ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। निश्चित रूप से बीएलओ की क्या समस्याएं रहती हैं, निचले स्तर पर चुनाव की क्या तैयारी है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सीधे ज्ञानेश कुमार भारत निर्वाचन आयोग उनसे बात सुनेंगे, अपनी बात भी कहेंगे और आगामी आने वाला जो चुनाव 2027 का है उसमें किस तरीके से काम करना है, जो कमियां हैं वो कैसे समय रहते दुरुस्त कर ली जाए, या फिर जो बीएलओस की जो समस्याएं हैं वो बीएलओस सामने रखेंगे उनके, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी हो सके और आने वाले चुनाव में एक आसानी से एक चुनाव हो सके, किसी प्रकार की दिक्कत न हो कर्मचारियों से, अधिकारियों से लगा करके, या फिर पब्लिक को जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बीएलओ जो होता है वो पब्लिक के संपर्क पे रहता है। तो वोट बनाने से लगा के पर्ची बांटने तक का जो काम बीएलओ करते हैं, या फिर जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो तमाम पब्लिक के जो वोटर्स होते हैं वो बीएलओ, अगर उनका क्रमांक नहीं मिलता है तो बीएलओ से बात करता है। युवाओं से बातचीत करेंगे अनूप, और देखिए खास संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि आपका वोट कितना अहम है, लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। कितने बजे ये कार्यक्रम होना है, कितनी की संख्या बताई जा रही है बच्चों की जो पहुंचेंगे इस सम्मेलन में, इस आयोजन में? 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ज्ञानेश कुमार कालवे तालुकेदार जो कॉलेज है वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में, तादाद में वहां पर जो बच्चे हैं हाई स्कूल, इंटर के वो बच्चे, बीए तक के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं और खासकर आप समझिए कि युवाओं की भागीदारी इस बार बेहद खास होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 13 करोड़ 39 लाख मतदाता वर्तमान में है। हालांकि इसकी संख्या आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अब जो वोटर लिस्ट चुनाव से पहले एक बार फिर से दुरुस्त की जाएगी, नए वोटर जोड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो करीब 18 से 19 वर्ष के बीच के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या करीब 14,29,000 के आसपास वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसमें तमाम जो स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, तो एक बड़ा संदेश जाएगा कि आने वाले सरकार को जो वोटर्स है अब वो किस तरीके से उसका वोट की वैल्यू क्या होती है, एक वोट कितना काम आगे आने वाले समय में चुनाव में कितनी उसकी अहमियत होती है, और वो वोटर किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब देश में या फिर किसी प्रदेश में एक बेहतर सरकार होती है, एक अच्छा मुख्यमंत्री बनता है, तो समाज का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है। अब क्योंकि सीसी ज्ञानेश कुमार लखनऊ के दौरे पर है और लखनऊ की सियासत भी, यूपी की सियासत भी बेहद गर्म है, उनके दौरे को लेकर क्या किसी तरीके का रिएक्शन विपक्षी पार्टियों की तरफ से? देखिए, आज कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से तमाम विपक्षी जो नेता हैं उनके बयान जरूर आएंगे, क्योंकि एक इस तरीके से जो कार्यक्रम है सीधे युवाओं से संवाद करना, ये भारत निर्वाचन आयोग जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर चुका है 2027 को लेकर के। अब इस तैयारी को निर्वाचन आयोग की तैयारी को विपक्ष किस रूप में देख रहा है, फिलहाल अभी जब उनके बयान आना शुरू होंगे तभी पता लगेगा। इतना जरूर है कि जिस तरीके से 2027 की एक व्यापक स्तर पर, एक सिस्टमिक स्तर पर तैयारी निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले 2027 के चुनाव में काफी आपको अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। और जिस तरीके से युवाओं के साथ संवाद, बीएलओ के साथ संवाद, या फिर
चुनाव में किस तरीके से काम करना, इन सब चीजों पर कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग इतने बृहद स्तर पर मंथन मुझे लगता पहली बार कर रहा है। और इसमें सभी प्रदेश में जो मुख्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं अपने अपने प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं ज्ञानेश कुमार, और कई बार ये सवाल उठे अनूप की जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं या फिर अल्पसंख्यक है, वो जो वास्तविक मतदाता है, वोटर्स हैं, उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। क्या इस तरीके के सवालों का भी जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है और कैसे और बेहद संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं अनूप? निश्चित रूप से चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, ऐसी तमाम पार्टियां हैं वो लगातार भारतीय निर्वाचन आयोग पर लगातार वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं, वोट काटने को लेकर तमाम जो ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक वाद विवाद कह सकते हैं इसको, यह लगातार पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो लगातार शिकायत कर रही हैं और भारत निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रही हैं कि इस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग को किस तरीके से ये सब चिट्ठी देने के बाद ये जो दौरा है 2 दिवसीय ज्ञानेश कुमार भारत निर्वाचन आयोग का, तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे देखती है? क्या पॉलिटिकल पार्टियों से भी मुलाकात हो सकती है? उनके प्रतिनिधि भी मुलाकात करेंगे ताकि आने वाले समय में किस तरीके से उनकी शिकायतें हैं वो कैसे सुधारी जाएं, या उनकी जो समस्याएं हैं लगातार वोट काटने की बात करें या फिर ईवीएम पर लगातार सवाल उठती है, मायावती भी लगातार सवाल उठाती है, समाजवादी पार्टी भी इसको लगातार सवाल उठाती है, क्या उस पर भी कोई बात होगी? फिलहाल तमाम हैक को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए, ये कहा गया कि वोट चोरी की गई, कई ऐसे सवाल है, बेहद संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार खुद लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहां पर वो 2 दिनों तक रहने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा है और ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम, क्योंकि छात्रों से सीधा संवाद भी करेंगे और बीएलओ ऑफिसर से भी, पदाधिकारियों से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाधान निकालते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के। फिलहाल